लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में ऐसे नेता जरूर मिल जाते हैं जो अपनी आने वाली पीढ़ी को चुनावी मैदान में उतारते हैं। लगभग हर चुनाव में यह नजारा देखने को मिलता है, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा में जो चुनाव होने वाले हैं ये कई मायने में अलग है। और इसी साल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां जुटी हैं और इस बार कई मायने में यह चुनाव अलग भी है। दरअसल इस विधानसभा चुनाव में एक दो नहीं बल्कि कम से कम एक दर्जन से ऐसे अधिक नाम हैं जो इस बार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह कि ये नाम पहले से चर्चा में है और ये ऐसे परिवार से आते हैं जिनकी कई पीढ़ियां पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं। किसी के पिता बिहार के बड़े बाहुबली के नाम में शुमार हैं तो कोई बड़े राजनेता की लिस्ट में शामिल है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे उन्हीं तमाम राजनेताओं की और तमाम बाहुबली नेताओं की जिनकी अगली पीढ़ी चुनावी मैदान में इस बार दस्तक दे सकती है। अहम यह है कि ये नेता किसी एक दल में नहीं बल्कि सभी दलों में है। सबसे पहला नाम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का है। क्या नीतीश की विरासत को संभालेंगे निशांत कुमार? यह सूची में जो नाम सबसे पहले है वह सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से राज्य में यह बात हर तरफ चर्चा में है कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इस चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। कई बार तो ऐसी विधानसभा सीट का भी जिक्र सामने आ चुका है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि निशांत चुनावी मैदान में इसी सीट से ताल ठोक सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में निशांत भी मीडिया में दिखाई दे रहे हैं, जबकि इसके विपरीत वो मीडिया से दूर ही रहा करते थे और उन्हें पसंद भी था। सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा का चुनाव भले ही एक बार जीता हो, पर लोकसभा का चुनाव कम से कम 6 बार वो जीत कर आए और केंद्र में बड़े पद पर रहे, वो केंद्र में मंत्री बनाए गए। तो इस बार चर्चा का विषय निशांत कुमार भी है। अगला नाम है शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का। शहाबुद्दीन के सिवान में ओसामा साहब क्या दिखा पाएंगे दम? इस सूची में सिवान के मरहूम सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब का नाम शामिल है। ऐसी सूचना है कि ओसामा साहब सिवान जिले के रघुनाथपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, वो ताल ठोक सकते हैं। चुनावी मैदान में उतरने के लिए ओसामा की तैयारी भी जोरदार चल रही है और ऐसे में हाल ही में रघुनाथपुर में उन्हें हरी पगड़ी भी पहनाई गई, जिसके बाद से यह अंदाजा लगाना और साफ हो गया कि आने वाले चुनाव में यानी विधानसभा चुनाव 2025 में ओसामा अपना दम जरूर दिखा सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है क्योंकि तेजस्वी यादव और लालू यादव से नजदीकियां काफी बढ़ गई हैं। शहाबुद्दीन ने साल 1990 में जीरादेई से निर्दलीय विधायक चुने गए। इसके बाद साल 1995 में वो राष्ट्रीय जनता दल से विधायक बने और शहाबुद्दीन ने इसके बाद लोकसभा चुनाव में अपना कदम रखा और साल 1996 में पहला चुनाव जनता दल से वो लड़ते हैं और बीजेपी के जनार्दन तिवारी को हराकर चुनाव वो जीतते हैं। शहाबुद्दीन ने साल 2004 में जेल में रहकर चुनाव लड़ा और वो जीत कर भी आए। शहाबुद्दीन ने सिवान से 1996 से 2004 तक लगातार चुनाव में जीत हासिल की। साल 2021 वो काला साल जिस दिन ओसामा ने अपने पिता को खोया। साल 2021 में कोविड से शहाबुद्दीन की मौत हो गई। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब साल 2009, 2014 और 2019 में चुनावी मैदान में अपना दम दिखाती हैं, लेकिन हार का सामना उनको करना पड़ता है।
वो जीत कर नहीं आती है। मगर इस बार 2025 में ओसामा साहब चुनाव लड़ सकते हैं। अगले लिस्ट में नाम शामिल है बाहुबली आनंद मोहन के बेटे अंशुमान का। कभी बिहार पीपल्स पार्टी की नींव रखने वाले बाहुबली आनंद मोहन के छोटे बेटे अंशुमान भी इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी पारी का आगाज कर सकते हैं। अंशुमान के बड़े भाई चेतन आनंद शिवहर से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक चुने गए थे। हालांकि आज की तारीख में वह पार्टी के बागी विधायक हैं। खुद आनंद मोहन और उनकी मां यानी कि अंशुमान की मां लवली आनंद की गिनती राज्य के बड़े नेताओं में होती है। अंशुमान पिछले साल ही जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए थे और बाहुबली आनंद मोहन ने साल 1990 में जनता दल के टिकट पर चुनाव जीता। इसके बाद उन्होंने बिहार पीपल्स पार्टी बनाई। साल 1993 में पार्टी गठन के बाद वो तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद यादव के धूड़ विरोधी के रूप में सामने आ गए। 1996 में जब वह जेल में थे तो शिवहर से लोकसभा का चुनाव वो लड़ते हैं और वो सांसद भी बन जाते हैं। साल 2020 में उनके बड़े बेटे चेतन आनंद को आरजेडी से टिकट दिया गया और वो विधायक बने, लेकिन अब बागी विधायक के रूप में जाने जा रहे हैं। फ्लोर टेस्ट के दौरान वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हुए नजर आए थे, यानी एनडीए का साथ देते हुए नजर आए थे। अगला नाम है पप्पू यादव का। पप्पू यादव के बेटे सार्थक भी पीछे नहीं है। पूर्णिया से पिछले लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उतरकर अपने धमाकेदार जीत दर्ज करने वाले सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन भी चुनावी किस्मत को आजमा सकते हैं। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि पप्पू यादव सार्थक को अपने किसी मनपसंद विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। पप्पू यादव ने अपने 36 साल के राजनीतिक करियर में पहली बार 1990 में विधानसभा का चुनाव जीता। उसके बाद पप्पू यादव ने साल 1991, 1996, 1999 और 2004 और 2014 में लोकसभा चुनाव जीता। पप्पू यादव एक बार निर्दलीय विधायक बने और 3 बार निर्दलीय सांसद बने। उन्होंने 2015 में राजद से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी। अगला नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद रामकृपाल यादव के लाल अभिमन्यु यादव का है। अभिमन्यु भी बदलेंगे राजनीति का चक्र भी। कभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख नेताओं के नामों में शुमार होने वाले और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी राजनीतिक पारी को खेल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु यादव भी इस चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। दरअसल अभिमन्यु अभी से ही काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। सामाजिक कार्यों में उनकी हिस्सेदारी नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर खूब वीडियो पोस्ट करते हैं अभिमन्यु। लोगों से इंटरैक्ट करते हुए अभिमन्यु यादव नजर आते हैं। जो अपनी टीम अभिमन्यु चलाते भी हैं। एक संस्था है जो हर तरफ लोगों के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्य करती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने साल 1993 पटना से जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और 10वीं लोकसभा के लिए वो चुने गए। वहीं बात करें तो इसके बाद साल 1996 में चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की। 2 चुनाव लड़ने के बाद 2004 में 14वीं लोकसभा में उन्होंने सीपी ठाकुर को हराया। वह कार्यकाल के लिए राज्यसभा के लिए भी चुने गए थे। इसके बाद साल 2014 में पाटलिपुत्र से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उन्होंने कदम रखा, लेकिन लालू यादव की बेटी मिसा भारती ने उनको हरा दिया। अगला नाम है चुनावी दंगल में अरिजीत दिखाएंगे दम। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत चौबे का नाम भी इन नेताओं के बेटे में शुमार हो चुका है।
इस बार चुनावी मैदान में वो उतर सकते हैं। चर्चा तो यहां तक है कि अजीत शाश्वत को बक्सर के किसी विधानसभा क्षेत्र से उतारा जा सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे साल 1995 में भागलपुर सीट से बिहार विधानसभा सदस्य चुने गए। इसके बाद साल 2000, 2005, 2010 वो एक बार के लिए भागलपुर सीट से चुने गए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा सदस्य चुने गए। साल 2017 में चौबे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री बने। उसके बाद 2019 में बक्सर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जीत हासिल की। इसके बाद उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। वहीं एक नहीं बल्कि कई और नाम भी शामिल हैं। इन नेताओं के अलावे कई और राजनेता हैं जिनकी आने वाली पीढ़ी के बारे में कहा जा रहा है कि ये भी इस साल चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, ताल ठोक सकते हैं। इनमें राजद के कतावर नेता जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह का है। राष्ट्रीय जनता दल के ही वरिष्ठ नेताओं में गिने जाने वाले अब्दुल बारी सिद्दीकी के बेटे अनीश बारी सिद्दीकी का है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं में गिने जाने वाले बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मदन मोहन झा के बेटे माधव झा का है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और दादा के नाम से मशहूर वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे सोनू सिंह और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव के बेटे नितिन भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और उतारे जाएं तो आश्चर्य बिल्कुल भी नहीं होगा। वहीं बात करें तो राजनीति में कदम कई ऐसे बड़े नेताओं के बेटे हैं जो रख चुके हैं। वर्तमान में देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव राजनीति में कदम रख चुके हैं। उनकी बेटियां राजनीति में कदम रख चुकी हैं। रामकृपाल यादव के बेटे चिराग पासवान कदम रख चुके हैं। जीतन राम मांझी के बेटे चुनावी मैदान में उतर चुके थे और अब वो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। वहीं बात करें तो कई ऐसे नेता हैं जिनके बेटे इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखा सकते हैं। तो ये नाम थे जो इस बार के चुनाव में बेहद खास माने जा रहे हैं। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।